हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बनाने सीखेंगे सब वॉलेट को, जो कि पोल्काडॉट का एक लीडिंग वॉलेट है। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको और भी ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि अदर देन सब वॉलेट हमारे पास पोल्काडॉट में और कौन कौन से वॉलेट्स हैं और उन वॉलेट्स को कैसे बनाना है। उन सभी वॉलेट्स के लिए इंडिविजुअली सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। आज के वीडियो स्पेसिफिकली रहने वाला है सब वॉलेट के बारे में। अगर आप इस वीडियो पे आए तो आप सब वॉलेट देखना चाहते हैं, सब वॉलेट कैसे बनाना है, तो मैं बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोल्काडॉट की वेबसाइट के ऊपर। polkadot.network इसका वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले हम इनके इकोसिस्टम में जाएंगे। इकोसिस्टम में जो वॉलेट्स है उसमें जाएंगे, वॉलेट्स खुल जाएगा, पोल्काडॉट वॉलेट्स लिखा हुआ है। पोल्काडॉट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे वॉलेट्स को लिस्ट किया गया है, यानी कि ये ट्रस्टवर्दी वॉलेट्स होने चाहिए। मोबाइल वॉलेट्स में नोवा वॉलेट है जो काफी अच्छा माना जाता है। साथ में सब वॉलेट है, टेलिस्मैन है, मैं दोनों ही यूज करता हूँ। मैं आज आपको सब वॉलेट दिखाऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गेट सब वॉलेट में। ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहां से नहीं आ सकते तो आप पोल्काडॉट की वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको राउट दिखाया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि iOS या तो हम ब्राउजर एक्सटेंशन या वेब डैशबोर्ड। तो हम एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं और एक्सटेंशन में आने के बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्रोम है, ब्रेव है, फायरफॉक्स है, एज है, एप्पल का मोबाइल वॉलेट भी है, एंड्रॉइड का भी है, टेस्ट लाइट है और सब वॉलेट का यहाँ पे वेब डैशबोर्ड भी है जो आप यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ तो मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ में ये क्रोम का जो वेब स्टोर है वो खोल देगा और वहां से मैं ऑप्शन मिल जाएगा क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है ऐड टू क्रोम। 100,000 यूजर्स है जिन्होंने इसे ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये लेजिट होना चाहिए। जाएंगे ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन बहुत ही जल्द हमारा ऐड हो जाएगा और इसी के साथ हमारा जो डाउनलोडिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ओके, इसके साथ में हम एक काम और कर लेते हैं कि हम इसे भी पिन कर लेंगे। पिन करने के साथ में अब हम यहाँ पे ही इसको देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद में ये हमको 3 ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला है कि क्या मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक नया वॉलेट, दूसरा है कि क्या मैं एग्जिस्टिंग वॉलेट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, और तीसरा है प्राइवेट की। प्राइवेट की के थ्रू भी मैं अपने एग्जिस्टिंग वॉलेट को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी इस ट्यूटोरियल के लिए एक नया वॉलेट बनाने वाला हूँ। तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाने के बाद में जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए, वरना ये स्टैंडर्ड ही होते हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं, इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आई अंडरस्टैंड करने के बाद में हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में हमको एक पासवर्ड बना लेना है, एक अच्छा पासवर्ड बना लीजिए। तो वो कुछ अल्फा न्यूमेरिक 10 से 15 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए। तो मैं वो कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को पंच इन कर लिया और साथ में ही मैंने ये रेडियो बटन को क्लिक कर दिया जो बोलता है कि आई अंडरस्टैंड दैट सब वॉलेट कांट रिकवर द पासवर्ड, और इसी के साथ हम कंटिन्यू कर लेंगे। उसको कंटिन्यू करने के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोल रहा है कीप योर सीड फ्रेज सेफ, और ये इसमें हमको पहले से 3 या 4 चीजें बता रहे हैं कि सब वॉलेट डजंट कीप एनी कॉपी ऑफ योर सीड फ्रेज हो गया, या सब वॉलेट कांट हेल्प यू रिकवर योर अकाउंट, you must write down the seed phrase, you're not recommended to download and store your seed phrase इन अ डिजिटल डिवाइस, यानी कि आप कहीं पे लाइक लैपटॉप में या फिर आप कहीं पे ड्राइव पे भी सेव ना करें, ये ऐसा हमको बता रहे हैं। ऐसा करने से हम सेफ रहने वाले हैं, हमारा अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डोंट शो अगेन कर देता हूँ क्योंकि हमें मालूम है ये सारी चीजें जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें जागरूक रहना चाहिए। इसी के साथ अब आ गए यहाँ पे मेरे को सीड फ्रेज मिलेगा। ये जो सीड फ्रेज है मैं इनको अपनी कॉपी पे लिख लूंगा, डिजिटली मैं कहीं पे भी नहीं रखूंगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा हार्ड कॉपी बनाइए, यानी कि आप पेपर पे लिखिए, जो आपकी कॉपी है उसको कहीं सेफ रख लीजिए। तो मैं ये काम करता हूँ। ऑल्दो आपको ऑप्शन दे रहा है कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैं वो भी नहीं करता हूँ। और यहाँ पे डाउनलोड सीड फ्रेज भी आ रहा है, लेकिन इससे पहले इन्होंने यही बात कही थी कि आप अपने सीड फ्रेज को डिजिटली कहीं पे ना रखिए। तो मैं तो ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डाउनलोड करके भी रखिए। बेस्ट है आप इसको पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख दीजिए एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद जाने दो, मैं ये लिख लेता हूँ, उसके बाद वापस मिलता हूँ आपसे। A few moments later. ऑलराइट, आई एम बैक। मैंने ये लिख लिया। तो ये जो ब्लू वाला बड़ा सा बटन दिख रहा है वो बोल रहा है आई हैव केप्ट इट समवेयर सेफ। मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऑल डन, गो टू होम, यानी कि हमारा जो वॉलेट है वो तैयार हो चुका है, बन चुका है। तो यहाँ आते ही ये है इसका लुक एंड फील। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉट का प्राइस दिया है, कोसामा का प्राइस है, BNB, BUSD, डाई, DPR, ETH, 1 इंच। तो इसके सारे प्राइस फीड हमको यहाँ पे दिख जाते हैं। NFT अगर हमको चाहिए, अगर हमारे पास कोई NFT होगा तो वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। क्राउड लोन के लिए यहाँ पे अर्निंग, यानी कि यहाँ पे आके आप स्टेक कर सकते हैं। हिस्ट्री आपको बता देगा कि आपने क्या क्या इंट्रैक्शन किया हुआ है, कौन कौन से चेन्स हैं। तो मैं इसमें पोल्का के ऊपर हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कुसामा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पाइनियर में कर सकता हूँ। तो बहुत सारे चेन्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अकाला है, पोल्काडॉट के ऑलमोस्ट सारे ही चेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम पोल्काडॉट पे ही रहते हैं, इसका जो मेन अकाउंट है, और यहाँ पे है मेरा अकाउंट नंबर 1 और इसका EVM अकाउंट भी दिया हुआ है। तो EVM अकाउंट और हमको पोल्का अकाउंट दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पर मैनेज टोकन कर सकते हैं, मैनेज नेटवर्क कर सकते हैं, जनरल सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो थीम मेरे को मिल जाएगी, डार्क थीम, लाइट थीम,
और लैंग्वेज भी चाहे तो बदल सकते हैं, इंग्लिश है, मैंड्रिन है, न जाने क्या क्या है। यहाँ पर आने के बाद में मैनेज एड्रेस बुक में आने के बाद में आप अपने अकाउंट्स को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे सेव कर सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगी कि आपने कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जो उनको सेव किया हुआ है, तो सेव कॉन्टैक्ट्स है। क्योंकि हमारा फ्रेश वॉलेट तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अर्न में आके अगर आपको बाई चांस स्टेक करना है तो आप आइए अर्न के अंदर, अगर आपको डॉट स्टेक करना है या कहाँ पे स्टेक करना है वो भी देख सकते हैं। अगर बाईफ्रॉस्ट पे आपको लिक्विड स्टेकिंग करनी है तो ये रहा आपका ऑप्शन। अकाला पे भी आप लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से पैरेलल है और कई सारे रिलेशन है जहाँ पे आप डॉट को स्टेक कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टेक यहीं अर्निंग के अंदर ही मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक एड्रेस ना हो, मेरे पास और भी मल्टीपल एड्रेसेस हों, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिकली ऑल अकाउंट्स में आइए, क्रिएट अ न्यू अकाउंट कर दीजिए और आपके एक और नया वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नया सीड फ्रेज देगा, उसके साथ ही आप उस वॉलेट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इट इज एज गुड एज क्रिएटिंग अ फ्रेश अकाउंट और इंपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो इट इज लाइक दैट। टोकन्स काफी सारे यहाँ पे आके आप सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहाँ से कहाँ करना चाहता हूँ, मैं मान लो सेंड फ्रॉम, तो ये कर लिया। क्योंकि अभी एक ही था मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, मल्टीपल एड्रेसेस होते तो वो भी वहाँ मुझको देखने को मिल जाते। यहाँ पे एक ही था तो एक ही आ गया, और ये डॉट है कौन सी चेन पे है और कहाँ भेजना चाहता हूँ। तो ये जो हमारा जो रिसीवर एड्रेस है वो यहाँ पे हमको डालना है, कितना डालना है वो भी। तो क्योंकि फिलहाल 0 डॉट है तो मैं वैसे कुछ भेज नहीं सकता हूँ, बट स्टिल आपको मैं बता रहा था दिखाने के लिए। गेट एड्रेस कॉपी किया तो मेरा एड्रेस कॉपी हो जाता है। और बाई टोकन मैं यहीं से कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहीं से आप ऑन रैम्प कर सकते हैं, यानी आपके फिएट को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देगा। कॉइनबेस पे है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने यूएसडी दे सकते हैं, फिएट यूएसडी दे सकते हैं, उसके बदले आपको डॉट मिल जाएगा, यहीं कहीं आप खरीद सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है जो एक अच्छा ऑप्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्लिक करने से आपको हाइड बैलेंस या शो बैलेंस होता है, तो 0 है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉलेट कोई पीछे से आपके शोल्डर से न देख रहा हो, आप कितने बड़े डॉट मिलियनेयर हैं, तो आप इसको हाइड करके रख सकते हैं, नहीं तो इसको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद में आपको दिखा देगा। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 0 बैलेंस दिखाना चाहता हूँ कि नहीं। अगर मैं हाइड कर दूंगा तो 0 बैलेंस वाले नहीं दिखाएगा मुझे। तो इसी के साथ अगर मैं वापस जाऊँगा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सारे ही 0 हैं, एक भी तो कॉइन है नहीं मेरे पास। तो इसको फिलहाल ऐसे बने रहने देते हैं। और नेटवर्क को भी हम हाइड कर सकते हैं कि कौन से नेटवर्क को हम देखना चाहते हैं, कौन से को नहीं देखना चाहते हैं। तो जिन जिन रिलेशंस के साथ आपका काम पड़ता है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये था एक क्विक ट्यूटोरियल सब वॉलेट के अराउंड। जो हमारा अगला वॉलेट होगा वो होगा टैलिस्मैन वॉलेट। उसके लिए अगला वीडियो आप जरूर देखें, मैं आपको बताऊंगा कि टैलिस्मैन वॉलेट को कैसे बनाना है। और साथ ही के साथ जब मैं स्टेकिंग पे आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेक कैसे करना है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पोलका डॉट के ऊपर आप अपने डॉट टोकन को कैसे स्टेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है कॉस्मोस से। कॉस्मोस में आप सिंपली जाके डेलीगेटर को डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम पेचीदा हो जाता है। तो उसके लिए जरूर आपको वो वाला वीडियो देखना है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया और आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।